मेरा नाम गौरव वाल्मीकि है। मैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये सभा का आयोजन, इस बैठक का आयोजन कई एक बिंदुओं पर किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार और नगर निगम में फैला हुआ भ्रष्टाचार। इन भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, जिनके विरुद्ध 2-3 दिन से एक अभियान चलाया हुआ है समाज में, मैं नाम भी ले देना चाहता हूँ। मान सिंह चौधरी जो भूमाफिया है, जिसने कई सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। विनोद इलाहाबादी जो हत्या में सजा काट के आया और वर्तमान में उसको 4 साल की हत्या के प्रयास में जो एक एडवोकेट पर जानलेवा हमला किया था, उसमें सजा पड़ी हुई है। मोहन गुलजार जो नगर निगम में स्थायी कर्मचारी है और नगर निगम की ही संपत्ति पे अवैध कब्जा करके उसने अपना मकान बनाया। जहाँ शौचालय बनना था वहाँ उसने अपना मकान बनवाया। हरिबाबू वाल्मीकि जो नगर निगम आगरा से 2 सरकारी पेंशन लेगा है, सरकारी आवास पे कब्जा किया हुआ है। दिनेश चौधरी जो नगर निगम का एम्प्लॉई है, जिनके पास आय से अधिक संपत्तियां हैं। इन सभी बिंदुओं पे आज शहर के समाज के लोगों ने यहाँ चर्चा की है और शासन प्रशासन से मांग भी की है कि इन लोगों के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कराकर इनकी अवैध संपत्ति जब्त करने का काम करें और इन पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई कर गैंगस्टर की कार्रवाई करें। जैसा कि ये अभी कई दिन पहले मंडल आईजी को हमारे खिलाफ ज्ञापन दे के आए हैं। समाज में उस बात से बहुत ही आक्रोश है। आज इसी वजह से सभा की गई है कि अगर शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई झूठी कार्रवाई मेरे खिलाफ करता है या कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है, तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप होने के साथ साथ वाल्मीकि समाज के नौजवान एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और भाई, जिस तरीके से आपने बाद में महापंचायत के अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने नगर निगम में पैसे लेकर के कर्मचारियों की भर्ती की है और उन्होंने इसके लिए लाखों रुपए अर्जित किए हैं, इन पर आपने क्या सवाल? देखिए, इनके बेटे मतलब तखत चौधरी के बेटे गोविंद चौधरी जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, इन्होंने नगर निगम में अग्रवाल एंड कंपनी में आउटसोर्सिंग पर कार्य पर लगाने के नाम पे सैकड़ों नौजवानों के लगभग है करीब 100 से ऊपर ही बैठेंगे वो। मैं उनकी सूची भी बनाने में लगा हुआ हूँ। अभी मेरे पास 50-60 लोगों की सूची वर्तमान में है। अगर ये आज इस समाज की अदालत में पेश होते तो पूरे समाज और संपूर्ण मीडिया के समक्ष भी ये साक्ष्य में प्रस्तुत करता कि इन्होंने 1,40,000 रुपये लिए। मेरे 15 लाख रुपये इन्होंने लिए हुए, जिससे इन्होंने अपना मकान का निर्माण करवाया है। भाई, इस तरीके की कृतियाँ जो समाज में उत्पन्न करेंगे, समाज का सबसे बड़ा शोषणकर्ता समाज का मुखिया कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ। गौरव भाई, ये बताइए कि जिन कर्मचारियों से जो पैसे लेकर के इनको भर्ती कराया गया, जिन्होंने पैसे दिए, क्या वहाँ अभी नगर निगम में कार्यरत हैं? नहीं, वो सभी जैसे ही इनका कोई भंडाफोड़ हम लोगों ने किया है, वो 1 महीने पहले इन लोगों ने सब हटा दिए गए हैं, सब गायब कर दिए गए हैं। अब वो कोई नगर निगम में कार्यरत नहीं है। अरे, जिन कर्मचारियों से पैसे लिए गए थे, क्या उनको नगर निगम में लगाया गया था? देखिए, अग्रवाल एंड कंपनी के नाम पे पैसे लिए गए थे और अग्रवाल एंड कंपनी में ही इन्होंने लगाया था। इन्होंने बैठक बुलाई है कि कुछ लोगों ने इनके विरुद्ध आयुक्त आगरा मंडल आगरा को, माननीय माहेश्वरी जी को कोई मांग पत्र दिया है। उस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि वो आरोप सभी सामाजिक हैं, सफाई मजदूरों से संबंधित हैं, उससे किसी दूसरी जातियों किसी बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। तो मैं समाज के अदालत के बीच अपनी ये समस्याएं रख रहा हूं और मेरा कहना है कि मुझ पर जो आरोप हैं अनर्गल हैं, सारे गलत हैं। और यदि ये आरोप सही हैं तो दोनों पक्ष जो मुझ पर आरोप लगाएं वो समाज की पंचायत में आके बताए कि मेरी क्या गलती है। और ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं, लेकिन ये कागजी हैं, ये प्रेस तलक हैं। आज गौरव वाल्मीकि ने जो बैठक बुलाई है और अपना पक्ष रखा है, एक पक्ष को सुना है। आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा कहावतें हैं कि एक पक्ष मीठा लगता है जब तक दूसरा पक्ष सामने ना हो। तो हमारी भी
अपील है, समाज से, पूरे वाल्मीकि समाज से अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है कि ये गौरव के वाल्मीकि के उस अपील पर ध्यान दें और अगली बैठक हो उसमें दोनों पक्ष जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो उपस्थित रहें। ये संदेश मेरी तरफ से ये है। इस तरीके से गौरव वाल्मीकि का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाल्मीकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष वो सफाई कर्मचारियों को भर्ती के नाम पर पैसे की उगाही की बात कर रहे हैं, और इस पर आपकी क्या? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मैंने अपने जो भाषण दिए हैं उसमें भी कहा है कि जब राजा चोर है तो न्याय हम कहां से मांगें और कहां से जाएं। ये आरोप तो वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तक चौधरी मान सिंह पर लग रहे हैं। अब ये स्पष्टीकरण तो समाज को उन्होंने देना है, मुझे नहीं देना है। उनको अगर उनमें नैतिक साहस है, समाज की एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, एक समाज में एक समरसता चाहते हैं, तो उन्हें तत्काल आगरा के वाल्मीकि समाज की, सारे वाल्मीकि समाज की बैठक बुला कर अपना पक्ष रखना चाहिए। अदालत में ये कहा है कि अगर मैं दोषी हूँ तो वो लोग आएँ और मुझ पर आरोप सिद्ध करें। इन्होंने अपने समाज की अदालत में ये बातें कही। अब एक बात जो सामने आती है कि मतलब अभी कंडे जी बार बार उसको राजा कह रहे थे, वो राजा पर जो आरोप लगे हैं तो ये काम उसका था कि वो आगरा की मीटिंग बुलाता और वो ये कहता कि भाई ये मुझ पर जो आरोप लगे हैं ये गलत है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात हो गई कि जिस पर मतलब जिसका पैसा है, जिसका वो है, वो अपनी सफाई दे रहा है और वो कह रहा है आगरा के लोगों से कि अगर मुझे सिद्ध कर दें तो मैं इस आगरा शहर को छोड़ दूँगा और मैं माफ़ी मांगूंगा समाज से। गौरव वाल्मीकि का ये कहना है। और वो लोग जो अपने को पंचायत का वो जो मानता है कि मैं तखत चौधरी हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। मैं समझता हूँ कोई तखत है ही नहीं आगरा में, कोई तखत भी नहीं है, मान सिंह भी चौधरी नहीं है। मतलब ये व्यवस्था है। अभी कंडे जी ने कहा था कि प्रशासन ने माने, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने वो चीज़ें मानी थी महर्षि वाल्मीकि जयंती में कि जो कर्नेस में लिख के हम लोग जाते थे और वो प्रशासन से हम परमिशन लेते थे, वो उठा के उसे देते थे उसके लेटर पैड पे। नहीं माना है अदालत में, मतलब उसको आगरा का मुखिया, प्रशासन ने भी नहीं माना। मुखिया जी बैठे हुए हमारे बीच में दो लोग हैं जिनकी कुर्बानियों को मैं मानता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। मतलब रामजीलाल विद्यार्थी बैठे हुए हैं, श्याम कुमार कन्नेज बैठे हुए हैं। अगर ये लोगों ने इतनी सेवाएं की, अगर ये इस तरह की होते तो ये आज करोड़पति होते। ये इतना लूट का धंधा इस गैंग ने बना लिया है और ये अपने को इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी समझदारी है तो श्याम कुमार कन्नेज जैसे नेता ने कही है कि पूरे आगरा को बुला के, सबको बुला के आप अपनी बात तो रखो, जो गौरव रख रहे हैं अपनी बात, इसमें क्या बुराई है साहब। अगर अभी आप पे आरोप लगते हैं तो हम भी तो जाएंगे अदालत में, जहाँ समाज की अदालत में जहाँ कहें कि ये गलत है। तो मान सिंह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो इस तरीके का नहीं करते हैं तो फिर समाज का क्या निर्णय होगा? तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो चोर है। अगर नहीं आता है समाज के बीच में, ना अपनी सफाई नहीं देता, तो फिर तो चोर है। अगर मुझ पर आरोप लगती है मैं नहीं जाता हूँ तो चोर हूँ। जयराम जी, एक विषय अभी निकल के आया कि तखत चौधरी मान सिंह ने, जैसा कि बताया गया है, तखत चौधरी है ही नहीं, वो कोषाध्यक्ष पद से उनको पल्लव प्रसाद जी को हटा दिया। क्या ये निर्णय जो उनका हुआ है उस पर क्या? मैं एक आपको घटना बताता हूँ कि एक दुकानदार था, दुकान में वो बंद करके जाता है, उसमें एक जहरीला सांप जाकर घुस जाता है और सांप भूखा था, सांप बहुत भूखा था तो इधर उधर डुल जाता। हमारी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, सांप जब उस कुल्हाड़ी से उलझ गया, उसका गुस्सा आया तो उसने दे फन उसमें मारने लगा, फन मारने लगा, फन पे फन मारने लगा उस पर। फिर वो कुल्हाड़ी से लिपट के उस पर मार लेना, नतीजा ये हुआ कि सर मर गया, सांप मर गया। अब सवाल ये उठता है कि सांप को कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, सांप को मारा उसके अहंकार ने मारा, उसके क्रोध ने। अगर चौधरी बल्लभ प्रसाद जैसे पढ़े लिखे आदमी को विपरीत बुद्धि विनाशकारी पढ़ा लिखा आदमी है, पूरी पंचायत में देखो तो एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अगर उसे निकाला तो ये पंचायत के दिन लद गए, दुर्भाग्य है। और हम तो बार बार कहते हैं कि चुनाव होना चाहिए पंचायत का भी। ये बंदपरा कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? ये जैसे अभी एक बात आई कि वाल्मीकि महापंचायत के नाम पे
महापंचायत के कोषाध्यक्ष पद से बल्लभ प्रसाद जी को हटा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है जो किसी भी ऐसे सम्मानित पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई हटा सके, नंबर 1। दूसरी बात, इन तथाकथित लोगों का यही कार्य है कि समाज में फूट डालो, राज करो, समाज के बढ़ते हुए नौजवानों को नाना प्रकार से प्रताड़ित करो, उनको दबाओ, कुचलो। तो देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि अगर गौरव वाल्मीकि के ऊपर इस तरह के जो वो आरोप मर रहे हैं, यदि इस तरह के कोई आरोप हैं तो समाज की जनता में, समाज के बीच में आए, जनता के बीच में आए, समाज की अदालत में आए, समाज के बीच में बैठ करके वो इसको सिद्ध करें। हम स्पष्ट शब्दों में उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हमारे नौजवान गौरव वाल्मीकि के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पे इन लोगों के द्वारा कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई और कानूनी कार्रवाई कराई गई तो हम समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, आगरा का पूरा युवा, आगरा के बुद्धिजीवी, आगरा के जिम्मेदार लोग उनके तथाकथित ऐसे कृत्य के खिलाफ सड़कों पे होंगे, मोहल्लों में होंगे। ऐसे इन चंद गिने चुने लोगों को जिन्होंने कि एक नौजवान को इस तरह से जो है मनोबल गिराने का काम किया है,